हाँ जी मित्र प्यारों, कितना सब बढ़िया। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्सपेरिमेंट्स मगर ज़रा हटके में। दोस्तों ये मेरे हाथ में क्या है? दोस्तों ये है मेरे हाथ में इनो का पैकेट। दोस्तों इनो, जिस पर मेरा पिछला वीडियो भी था, इनो को लेकर, पेट्रोल को लेकर और दूध को लेकर मैंने आपको बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट दिखाया था, वोल्केनो निकलता हुआ। दोस्तों आज मैं आपको कुछ 3 या 4 एक्सपेरिमेंट ऐसे बताऊंगा जो कि इनो को लेकर है। और दोस्तों इनो क्या क्या कर सकता है, यानी इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन दोस्तों एक पिछली बार मैंने बताई थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर भी करना, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख के एंटरटेन हो सके और उनको भी वीडियो देख के मज़ा आ सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों इसी तरीके की नए नए एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो के लिए मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज मैं आपको अपनी वीडियो में 3 से 4 एक्सपेरिमेंट्स इनो को लेकर दिखाऊंगा। दोस्तों उसके लिए हमारे पास अभी एक बॉटल है, एक ग्लास है और दोस्तों इनो का पूरा पैकेट है। और दोस्तों हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट भी है। दोस्तों हमारे पास ये बलून्स भी हैं। हमारे पास दोस्तों पल्स यानी दाल हम जिसे कहते हैं दोस्तों, वो भी है। इन सभी को लेकर दोस्तों आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स सिखाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। तो अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या होगा दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं लेता हूँ एक पानी की बोतल और दोस्तों पानी की बोतल में मैं इस ग्लास में पानी को भर देता हूँ। दोस्तों ये मैंने पानी लिया और इस ग्लास में मैंने ऊपर तक इसे फिल कर दिया। और दोस्तों इसके बाद मैं करूँगा इनो को, मतलब इनो के सैशे को मैं दोस्तों और इसमें डालूँगा। ये मैंने इनो का पैकेट लिया, इनो आप देख सकते हो दोस्तों, इनो का मैंने पैकेट लिया और दोस्तों इसको मैंने खोला और दोस्तों इसको मैंने पूरा का पूरा इस ग्लास में डाल दिया। दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हो मैंने ये पूरा का पूरा सैशे इस ग्लास में डाल दिया है। अब दोस्तों मैं क्या चीज़ लेके एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं दाल के साथ। दोस्तों मेरे जो इसमें दाल है वो मूंग की दाल है दोस्तों, जिसको लेके मैं इस इनो के ग्लास में डाल देता हूँ। अब दोस्तों आप इसका एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखिएगा कि अब क्या होता है। दोस्तों ये देखिए मैंने दाल इसमें डाल दी है और दोस्तों ये मैं दाल इसमें डाले जा रहा हूँ। मैं पूरी दाल इसमें डाल देता हूँ। तो ये मैंने सारी दाल इसमें डाल दी और दोस्तों देखिए दाल नीचे बैठ गई है। अब दोस्तों दाल के साथ इस इनो का रिएक्शन देखिए। ये जो दाल के दाने हैं ये ऊपर से नीचे लगातार जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों नीचे बैठ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आप इनो के साथ इस दाल का रिएक्शन देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार रिएक्शन है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको पास में ले जाके और दिखा देता हूँ। आप इसको देखिए कि किस तरीके से दाल के दाने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप और डाउन हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। दोस्तों ये इनो की वजह से हो रहा है। अगर दोस्तों इसमें इनो नहीं होता, सिर्फ पानी होता, तो ये दाल के दाने सिर्फ नीचे ही होते। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो का दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये 2 ग्लासेस आपके सामने हैं। तो उसमें थोड़े से आगे, मतलब ये ग्लासेस आपको पूरे विजिबल तो हो रहे होंगे। तो दोस्तों मैं इन दोनों ग्लासेस में पानी भर देता हूँ। दोस्तों ये मैंने इसमें पानी भर दिया ऊपर तक और दोस्तों मैंने इस ग्लास में भी ऊपर तक पानी भर दिया। अब दोस्तों इसके बाद मैं मिलाऊंगा इसमें इनो। दोस्तों इनो का मैं एक सैशे एक ग्लास में मिलाऊंगा। दोस्तों ये रहा इनो। अब दोस्तों मैं इस इनो के सैशे को फाड़ लेता हूँ, यानी इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये खोला और दोस्तों मैंने एक इनो का सैशे मिला दिया इसमें पूरा का पूरा। अब दोस्तों इस इनो को सैशे मिलाने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँ, तो दोस्तों अब मेरे इन दोनों ग्लासेस में एक ग्लास में पानी विद इनो है और एक ग्लास में सिर्फ पानी है। तो दोस्तों अब मैं इसके साथ क्या रिएक्शन करूँगा, दोस्तों मैं लूँगा अपना बिस्किट का पैकेट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है। इसे दोस्तों मैं खोल लेता हूँ और दोस्तों इसको खोलने के बाद मैं यहाँ पे बिस्किट को निकाल लेता हूँ। दोस्तों एक बिस्किट, ये बिस्किट थोड़ा सा टूट गया है दोस्तों, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। मैं बिल्कुल सीधा बिस्किट, यानी जो टूटा नहीं है, उस एक बिस्किट को लेकर इस पानी में डाल देता हूँ और दोस्तों उसके बाद मैं दूसरे बिस्किट को लेकर इस पानी में डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप इस चीज़ को देखिए, ये जो बिस्किट है जो पानी में है वो दोस्तों नीचे की तरफ डूब रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो बिस्किट है जो इनो में है ये डूब नहीं रहा है। दोस्तों पानी के अंदर बिस्किट जा रहा है उसके वजन की वजह से, लेकिन इनो के अंदर, जो पानी के अंदर इनो मिक्स है उसके अंदर जो ये बिस्किट डूबा हुआ है वो बिस्किट नीचे नहीं जा रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों ये CO2 जनरेट करती है। जैसे ही पानी में इनो मिलता है तो वो CO2 जनरेट करती है, उसकी वजह से ही ये बिस्किट ऊपर है। अब दोस्तों
मैं इसको नीचे ले जाने की भी कोशिश करूँगा तो दोस्तों ये नीचे नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों मैं इसको नीचे ले जाने की कोशिश करूँगा तो ये चला जाएगा, ये ऊपर नहीं आएगा। और उसकी वजह इस पानी में इनो का होना है। अब दोस्तों अगर मैं इसको मिला भी दूँ, पूरा मिक्स भी कर दूं कि इसका चूरा है वो उसकी वजह से नीचे चला जाए, तो दोस्तों आप देखिए क्या होगा। मैं इसको भी इसमें मिला देता हूं, तो दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है। क्या मिलाने के बाद वो बिस्किट नीचे जाता है इनो में या नहीं जाता है। और दोस्तों इसमें क्या आप मिलाने के बाद, चूरा होने के बाद वो बिस्किट ऊपर आ जाता है, क्या होता है वो आप देखिए। दोस्तों देखिए पूरा मिलाने के बाद भी ये जो बिस्किट है वो इनो में बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया है, लेकिन दोस्तों ये भी नीचे नहीं गया। और जो पानी में मैंने मिलाया था दोस्तों वो पानी में नीचे का नीचे ही रह गया। तो दोस्तों इनो में ये जो रिएक्शन हुआ है वो इनो में CO2 जो पानी में मिलता है उसके बाद जो CO2 जनरेट हुई है उसके होने के बाद हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने तीसरे रिएक्शन की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो होगा दोस्तों बलून के साथ। दोस्तों बलून से मैं क्या करने वाला हूँ, दोस्तों बलून लूँगा और दोस्तों साथ में लूँगा मैं एक कीप, जिससे दोस्तों आप कीप कहीं पे कोई आपको तेल भरना होता है या कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसका ऊपर का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें आप कीप को लगाते हो। और कीप को लगाने के बाद आपको जो भी चीज़ उसमें फिल करनी होती है, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, वो आप आराम से इस कीप की हेल्प से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं इस कीप को इस बलून में लगा देता हूँ। दोस्तों इसके बाद मैं इसके साथ क्या रिएक्शन करूँगा ये मैं आपको भी बता देता हूँ। मैं इस बलून को इस कीप पे अच्छी तरह चढ़ा देता हूँ। दोस्तों इस कीप को चढ़ाने के बाद मैं इस बलून के अंदर डालूँगा इनो का सैशे। दोस्तों ये इनो मेरे पास है और मैं एक नहीं डालूँगा दोस्तों, मैं इसमें डालूँगा 2 इनो के सैशे। तो दोस्तों इसमें मैंने इस सैशे को लिया और सैशे को लेने के बाद मैं इस सैशे को खोल लेता हूँ। और सैशे को खोलने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ढंग से ओपन कर लेता हूँ और इस बलून में मैं इसको डाल देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इस कीप की हेल्प से इस सैशे को इसके अंदर डाल दिया और ये इसके अंदर पहुँच चुका है जैसा कि मुझे दिख रहा है। और दोस्तों इसके बाद मैं एक और सैशे लूँगा और एक और सैशे लेने के बाद मैं दोस्तों इसको भी मैं इस बलून के अंदर डाल दूँगा। दोस्तों मैंने ये एक और सैशे ले लिया है और ये थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा खुल नहीं रहा है दोस्तों, और ये खुल गया है दोस्तों। इसको लेने के बाद मैं इस कीप की हेल्प से इस सैशे को भी इस बलून के अंदर डाल दूंगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा सैशे मैंने इस कीप की हेल्प से इस बलून के अंदर डाल दिया है, यानी 2 सैशे अब इसके अंदर हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस बलून को इस कीप में से निकाल लूँगा। तो दोस्तों ये इस बलून को मैंने कीप की हेल्प से पूरा इसमें इनो के 2 सैशे भर लिए। अब दोस्तों इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, दोस्तों अब मैं लूँगा एक छोटी बॉटल जिसमें आधा बॉटल पानी भरा हुआ है। दोस्तों ये छोटी बॉटल है थम्स अप की बहुत, इसमें दोस्तों पानी भरा हुआ है। दोस्तों मैं लगा दूँगा इस बलून को इसके ऊपर। अब दोस्तों मैंने इस बलून को इसके ऊपर लगा दिया है और इसमें भरा हुआ है इनो, यानी 2 सैशे इनो इस बलून में भरे हुए, नीचे है पानी। अब मैं जानता हूँ दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस जो इनो इसके अंदर है बलून के अंदर वो मैं इस पानी में डाल दूँगा। दोस्तों इसके बाद देखो कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। अब दोस्तों मैंने इसमें लिया और पूरा दोस्तों मैंने इसमें कर दिया। अब आप दोस्तों देखिए इसके अंदर जनरेट हुई है CO2। दोस्तों CO2 के जनरेट होने के बाद पूरी जो CO2 है वो धीरे धीरे इसके अंदर आ रही है, क्योंकि दोस्तों साइडों से थोड़ी सी CO2 निकल गई इसलिए इसमें पूरी CO2 नहीं भर पाई। लेकिन दोस्तों इतनी CO2 होती है इसमें 2 सैशे डालने के बाद इतने से पानी में कि बलून आपका पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके देखिए ये पूरी इसमें CO2 भर चुकी है। अब मैं इसको हल्के से भी निकालूंगा तो दोस्तों यहाँ पे ये CO2 इसकी बाहर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सारा इनो इसके अंदर मिल चुका है इसलिए इसके अंदर अब इनो नहीं है। तो दोस्तों ये थे इनो के 3 रिएक्शन जो मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में बताए। दोस्तों ये रिएक्शन या ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरीके के आगे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए, क्रेज़ी एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए मेरे इस चैनल यानी एक्सपेरिमेंट्स मगर ज़रा हटके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों औरों के साथ इसे शेयर भी करना
दोबारा मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।